नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खूनी बाबा में। आज की रात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सिहरन भरी सच्ची घटना जिसके बारे में सुनने के बाद शायद आप कभी किसी आवारा कुत्ते को अपने घर लाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल खूनी बाबा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें और ऐसी डरावनी कहानियां लाने की ताकत देती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, कुत्ता या रक्षक। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले मासूम से बच्चे की। नाम था आदित्य। उम्र मुश्किल से 11 साल। गांव जैसे सुकून भरे इलाके में अपने माँ बाप के साथ रहता था। आदित्य बहुत ही शांत, मासूम और किताबों में खोए रहने वाला बच्चा था, लेकिन उसे जानवरों से बेइंतहा प्यार था। कुत्ते, बिल्लियां, पक्षी जो भी मिलता उसे दाना पानी खिलाने लग जाता। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब और डरावनी शाम से। शाम जब आदित्य अकेले जंगल के किनारे खेल रहा था और तभी उसकी नजर पड़ी उस पर। एक कुत्ता, काला सफेद धब्बों वाला, बहुत ही दुबला पतला, आंखों में अजीब सी चमक लिए, मानो किसी चीज की रखवाली कर रहा हो। आदित्य ने जंगल के उस किनारे पर जब उस कुत्ते को देखा तो उसका दिल पिघल गया। कुत्ता कांप रहा था जैसे कई दिनों से भूखा प्यासा हो। आदित्य ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और कहा, आजा, डर मत। कुत्ते ने गुर्राया नहीं बल्कि चुपचाप उसके पास आ गया। उसकी आंखें लालिमा लिए थीं, लेकिन उनमें कोई हिंसा नहीं बल्कि अजीब सा अपनापन झलक रहा था। आदित्य ने अपनी टिफिन से बची ब्रेड उसे खिलाई। कुत्ता लपक कर खाने लगा। उसके बाद वो कुत्ता आदित्य के पीछे पीछे घर तक चला आया। जब आदित्य कुत्ते को लेकर घर पहुंचा तो मां चौंक गई। अरे आदित्य, ये क्या उठा लाए जंगल से? न जाने कौन सा रोग हो, छोड़ो इसे बाहर। लेकिन आदित्य जिद करने लगा, मां ये बहुत अच्छा है, देखो ना कितना दुबला है, मैं रखूंगा इसे, प्लीज। पिता जो अखबार पढ़ रहे थे बोले, आदित्य, जानवर जंगल से घर नहीं लाए जाते, कल को काट ले या बीमारी फैला दे तो। लेकिन तभी कुत्ते ने आदित्य के पैरों के पास लेटकर हल्की गुर्राहट निकाली, जैसे कह रहा हो, ये मेरा है, कोई इसे छीन नहीं सकता। आदित्य ने उसका नाम रख दिया शेरा। कुछ ही दिनों में शेरा पूरे घर में घुल मिल गया, लेकिन उसका व्यवहार अजीब था। वो कभी किसी और पर ध्यान ही नहीं देता, बस हर वक्त आदित्य पर नजर रखता। रात को जब सब सो जाते, शेरा आदित्य के कमरे के दरवाजे के बाहर लेट जाता और अंधेरे में टकटकी लगाए घूरता रहता, मानो किसी अनदेखे खतरे से अपने मालिक की हिफाजत कर रहा हो। पिता कई बार कहते, ये कुत्ता है या पहरेदार, हर रात दरवाजे पर बैठा रहता है। मां भी असहज हो गई थी। उन्हें लगता था जैसे शेरा की आंखें कभी कभी इंसानों जैसी लगती हैं, गहरी और डरावनी। एक रात लगभग 2 बजे मां को प्यास लगी और वो पानी पीने उठी। जैसे ही वो आदित्य के कमरे के पास से गुजरी, उन्होंने देखा शेरा दरवाजे के सामने बैठा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं और वो गुर्र नहीं रहा था, बल्कि जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रहा हो। मां का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने जल्दी से पानी पिया और वापस सो गईं। लेकिन अब उनके मन में पहला डर बैठ चुका था, ये साधारण कुत्ता नहीं है। दिन बीतते गए। आदित्य शेरा के साथ और भी घुल मिल गया। जहां आदित्य जाता, शेरा भी पीछे पीछे चलता। लेकिन आदित्य के माता पिता अब बेचैन रहने लगे थे। कभी घर की खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी रात को सीढ़ियों पर खटखट की आवाजें सुनाई देती, और हर बार शेरा सबसे पहले दौड़कर वहां पहुंच जाता। उसकी आंखें लाल हो उठती और दांत बाहर आ जाते, मानो वो किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ रहा हो। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगीं। पड़ोसी कहते, उस लड़के के साथ जो कुत्ता रहता है, उसकी आंखें रात को ऐसे चमकती हैं जैसे आग। किसी ने कहा, वो कुत्ता जंगल से लाया गया है, शायद उस पर कुछ साया है। आदित्य के पिता ने भी कई बार सोचा कि उसे बाहर निकाल दें, लेकिन जैसे ही वो ये बात करते, शेरा उनकी तरफ देखता और उनके गले में जैसे शब्द अटक जाते। उनकी रूह कांप उठती। एक रात करीब 3 बजे घर में अचानक जोर से आवाज आई, धड़ाम। सब जाग उठे। पिता टॉर्च लेकर बाहर निकले। आवाज पिछवाड़े के दरवाजे से आई थी। दरवाजा खुला पड़ा था। जैसे ही उन्होंने रोशनी डाली, उन्होंने देखा शेरा उस दरवाजे पर खड़ा है। उसके दांतों में कुछ दबा हुआ था, कुछ गंदा, चिपचिपा और हड्डी जैसा। ये क्या है? पिता कांपते हुए बोले। लेकिन शेरा ने गुर्राकर और मजबूती से उसे दबा लिया। उसकी आंखें खून सी लाल थीं और वो 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मां चिल्लाई, हे भगवान, ये तो इंसानी हड्डी जैसी लग रही है। पिता ने टॉर्च का फोकस बढ़ाया और जो उन्होंने देखा
उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई जानवर की हड्डी नहीं थी, वो एक मानव हाथ की उंगलियां थीं, आधी सड़ी गली, मिट्टी से सनी हुई, जिन्हें शेरा अपने मजबूत जबड़ों से चबा रहा था। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। माँ कांपते हुए बोली, आदित्य, ये कुत्ता ठीक नहीं है, ये जंगल से कुछ और लेकर आया है और अब घर में भी लाने लगा। लेकिन आदित्य उस समय कमरे के अंदर सो रहा था, उसे कुछ पता ही नहीं था। पिता ने धीरे से दरवाजा बंद किया, माँ को समझाया, अभी बच्चे को कुछ मत बताना, सुबह तक देखते हैं क्या करना है। लेकिन उस रात किसी की भी आंख नहीं लगी, क्योंकि दरवाजे के बाहर से आती रही हड्डियां चबाने की चर चर की आवाज। सुबह का उजाला होते ही पिता ने पिछवाड़ी की जगह को ध्यान से देखा। रात जहां शेरा ने हड्डियां चबाई थीं, वहां मिट्टी खुदी हुई थी। पिता ने कांपते हुए मिट्टी हटाई और नीचे से जो निकला वो सिर्फ हड्डियां नहीं थी, बल्कि आधा सड़ा हुआ इंसानी हाथ। उनकी सांसें थम गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत मिट्टी से फिर से ढक दिया और चारों ओर नजर दौड़ाई कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। उसी दिन दोपहर को मोहल्ले में खबर फैली, पड़ोस का बुजुर्ग हरनंदन लाल पिछले 3 दिन से गायब है, किसी को पता नहीं वो कहां गए। पुलिस आई, लोगों से पूछताछ की। आदित्य के पिता का गला सूख गया। रात की वो हड्डी कहीं उसी हरनंदन लाल की तो नहीं थी। शेरा उस वक्त बरामदे में बैठा पुलिस वालों को घूर रहा था। उसकी नजर इतनी पैनी और ठंडी थी कि दोनों पुलिस वाले बार बार असहज होकर इधर उधर देखने लगे। जब सब बातें हो रही थी, आदित्य दौड़ता हुआ आया। उसने शेरा को गले लगाया और बोला, मेरा शेरा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये मुझे बचाता है। रात को भी ये मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहता है जैसे पहरेदार। पिता ने उसकी मासूमियत देखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मां की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसी रात मां को फिर से वही चर चर की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे उठी और दरवाजे के पास आकर झांका। शेरा इस बार सिर्फ हड्डियां नहीं चबा रहा था, बल्कि जमीन पर घसीटकर कुछ और ला रहा था। उसके जबड़ों में एक खोपड़ी थी, आधी टूटी हुई, जिसके बाल अभी तक जमे हुए थे। मां का गला सूख गया। उन्होंने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, पिता को जगाया। दोनों ने मिलकर खिड़की से झांका। शेरा उस खोपड़ी को दरवाजे के सामने रखकर बैठ गया, मानो किसी को चेतावनी दे रहा हो, आदित्य के कमरे के पास आने की कोशिश मत करना। सुबह होते ही पिता ने तय किया, अब बहुत हो गया, ये कुत्ता हमारे घर के लिए खतरा है, आज ही इसे कहीं छोड़ आते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात कही, आदित्य रोने लगा। नहीं, शेरा कहीं नहीं जाएगा, अगर इसे ले गए तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। और उस समय शेरा ने आदित्य को ऐसे देखा जैसे वो उसका मालिक नहीं, बल्कि उसकी रूह का हिस्सा हो। उस सुबह पिता ने तय कर लिया कि अब और नहीं। उन्होंने आदित्य से छुपाकर शेरा को बांधने की कोशिश की। रस्सी लेकर जैसे ही शेरा के पास पहुंचे, वो अचानक गुर्राने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत बाहर निकल आए और उसका शरीर कांपने लगा, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे उकसाया हो। पिता ने रस्सी कसकर उसके गले में डाल दी, लेकिन अगले ही पल शेरा ने ऐसी ताकत दिखाई कि रस्सी टूट गई। उसकी गुर्राहट पूरे मोहल्ले में गूंज गई। पिता पीछे हट गए। दिल में सिर्फ एक ख्याल था, यह साधारण कुत्ता नहीं है, इसमें कुछ और छुपा है। उसी दिन दोपहर को खबर आई कि गायब पड़ोसी हरनंदन लाल का घर खोल दिया गया है। अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप उठी। घर बुरी तरह बिखरा हुआ था, दीवारों पर खरोंचों के निशान थे और फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे। पुलिस को सिर्फ यही मिला, कुछ इंसानी हड्डियां और कपड़ों के टुकड़े। कोई नहीं जानता था कि हरनंदन लाल को किसने मारा, लेकिन आदित्य के माता पिता का दिल डूब गया। उन्हें पता था यह सब शेरा से जुड़ा है। रात को मां ने पिता से कहा, हमें आदित्य को समझाना होगा, ये कुत्ता इंसान नहीं, कुछ और है, अगर देर की तो आदित्य भी। पिता ने तुरंत टोका, चुप रहो, बच्चे को मत डराओ, लेकिन हाँ, अब हमें सच्चाई पता करनी ही होगी। उस रात फिर वही हुआ। आधी रात को खटखट की आवाजें आईं। पिता ने धीरे से खिड़की खोली। उन्होंने देखा शेरा पिछवाड़े से कुछ घसीट कर ला रहा था। इस बार वो सिर्फ हड्डियां नहीं थीं, बल्कि एक आधा सड़ा हुआ पैर। उसके नाखून लंबे थे, मानो जमीन खोदते खोदते घिस गए हों, और त्वचा काली पड़ चुकी थी। शेरा उस पैर को आदित्य के कमरे के दरवाजे के सामने रखकर खामोश बैठ गया। उसकी आंखें टिमटिमाती आग जैसी जल रही थीं। उसी समय आदित्य अचानक चीख कर जाग उठा। उसने कहा, मां, कोई आदमी मेरे कमरे में आना चाहता था, लेकिन शेरा ने उसे भगा दिया। मां और पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ चुके थे, शेरा सचमुच किसी से आदित्य की रक्षा कर रहा है, लेकिन किससे और किस कीमत पर? आदित्य दिन ब दिन शेरा के और करीब होता जा रहा था।
वो उसके साथ ही खाना खाता, खेलता और पढ़ाई करता। कभी कभी तो माँ देखती कि आदित्य किसी से फुसफुसाकर बातें कर रहा है, लेकिन सामने कोई नहीं होता। जब माँ उससे पूछती, बेटा किससे बात कर रहे हो, आदित्य मुस्कुराकर कहता, शेरा मुझे सुन लेता है। वो बोलता नहीं, पर मुझे सब समझ आता है। माँ के रोंगटे खड़े हो जाते। क्या सचमुच आदित्य और शेरा के बीच कोई अदृश्य बंधन बन चुका था? एक शाम पिता ने हिम्मत जुटाई और आदित्य से पूछा, बेटा शेरा को तुमने जंगल में कहाँ देखा था? आदित्य मासूमियत से बोला, जंगल के उस हिस्से में जहां पुराना श्मशान है। वहां पेड़ बहुत घने हैं। मैंने देखा था कि शेरा एक गड्ढे से बाहर आ रहा था। पिता का दिल धड़क उठा। वो वही जगह थी जहां सालों पहले काले तांत्रिक की हत्या हुई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज तक उस जंगल में भटकती है। मोहल्ले की बुजुर्ग औरत शकुंतला काकी ने मां को रोका। वो बोली, बिटिया उस लड़के को उस कुत्ते से दूर करो। ये कोई साधारण जानवर नहीं, ये उस तांत्रिक की छाया है। वो तेरा बेटा चाहता है और ये कुत्ता उसका पहरेदार है। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने रात को पति से कहा, अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें शेरा से छुटकारा पाना ही होगा। लेकिन उसी रात घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां अपने आप बंद खुलने लगीं। सीढ़ियों पर पैरों की आहट सुनाई देती, और जब भी ऐसा होता, शेरा दरवाजे के सामने खड़ा होकर गुर्राने लगता। उसका शरीर फूला हुआ, आंखें आग जैसी। आदित्य कमरे के अंदर से चिल्लाता, मत आना, शेरा है ना, वो मुझे बचा लेगा। एक रात पिता ने ठान लिया कि अब शेरा को हमेशा के लिए जंगल में छोड़ आएंगे। उन्होंने आदित्य को सुलाया और मां से कहा, आज रात ही इसे ले चलता हूं, नहीं तो कल तक हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शेरा की रस्सी पकड़ी, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बत्तियां झपक झपक कर बुझ गईं। और तभी आदित्य के कमरे से धड़ाम की आवाज आई। दोनों दौड़कर पहुंचे। कमरा खुला था। आदित्य बिस्तर पर सहमा हुआ बैठा था। दरवाजे पर शेरा खड़ा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसके दांतों में आधा इंसानी चेहरा दबा हुआ था। मां चीख पड़ी, हे भगवान, ये तो इंसान है। पिता कांपते हुए पीछे हट गए, लेकिन शेरा वहीं खड़ा रहा, मानो कह रहा हो, अगर कोई मेरे आदित्य के पास आया तो उसका यही हाल होगा। उस रात के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। माँ बाप दिन रात सहमे रहते। पिता अब तक समझ चुके थे, शेरा कोई साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि किसी आत्मा का वाहक है। लेकिन सवाल ये था, वो आत्मा कौन है और आदित्य से उसका क्या लेना देना है? धीरे धीरे आदित्य का व्यवहार भी बदलने लगा। वो अकेले में बैठकर मुस्कुराता, जैसे कोई उसके कान में बातें कर रहा हो। कभी कभी रात को उठकर घर के कोनों में चला जाता और घंटों खड़ा रहता। एक रात मां ने देखा, आदित्य पिछवाड़े की मिट्टी खोद रहा था और उसके साथ शेरा भी। मां ने डरकर पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? आदित्य बोला, शेरा मुझे बता रहा है कि यहाँ कुछ दबा है, वो चाहता है मैं उसे बाहर निकालूं। मां का खून जम गया। उन्होंने जल्दी से आदित्य को अंदर खींच लिया। अगले दिन मां शकुंतला काकी के पास गईं। काकी ने आंखें मूंद कर कहा, तांत्रिक की आत्मा बेचैन है। उसकी मौत अचानक हुई थी और उसकी रूह को चैन नहीं मिला। अब उसने तेरे बेटे को चुन लिया है। वो कुत्ता असल में उसकी पहरेदार आत्मा है। वो किसी को तेरे बेटे तक पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि तेरा बेटा ही उसका वारिस बनने वाला है। मां ने रोते हुए पूछा, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? काकी बोली, बस एक ही तरीका है। उस जंगल के श्मशान में जाकर वो गड्ढा बंद करना होगा जहां से वो कुत्ता निकला था, नहीं तो तेरा बेटा नहीं रहेगा। उस रात पिता ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने फावड़ा उठाया और मां से कहा, आज रात ही उस गड्ढे को बंद करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, शेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसकी गुर्राहट इतनी भयानक थी कि चारों ओर हवा कांपने लगी। आदित्य अचानक जागा और चिल्लाया, पापा, शेरा को मत छेड़ो, वो मेरा रक्षक है। अगर आपने कुछ किया तो वो आपको भी खत्म कर देगा। पिता का खून जम गया। उन्हें पहली बार लगा कि उनका बेटा अब उनके बस में नहीं रहा। आधी रात को अचानक फिर से खटखटाहट हुई। इस बार वो सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि दरवाजे के पीछे किसी के तेज नाखूनों से खुरचने की चीख जैसी ध्वनि थी। शेरा दरवाजे पर खड़ा दहाड़ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मां ने खिड़की से झांका और देखा, बाहर कुछ परछाइयां घूम रही थीं, मानो दर्जनों भूतिया आकृतियां आदित्य के कमरे में घुसने की कोशिश कर रही हों। लेकिन शेरा उन्हें रोक रहा था। वो हर छाया पर झपटता और उसे फाड़ डालता। सुबह होने पर पिता ने पिछवाड़े को देखा। वहां खून के धब्बे थे और जमीन पर बिखरी थीं इंसानी हड्डियां।
मानो पिछली रात सचमुच कोई झुंड घर में घुसने आया था और शेरा ने उन्हें चीर फाड़ दिया। पिता अब समझ चुके थे, शेरा बुरा नहीं है, वो आदित्य की रक्षा कर रहा है, लेकिन किससे? शायद उस तांत्रिक की आत्मा से जो खुद अपने वारिस को लेने आ रही है। उस रात पिता ने ठान लिया, अब सच्चाई जानना ही होगी। अगर शेरा सचमुच आदित्य की रक्षा कर रहा है तो हमें उस जगह जाकर देखना होगा जहां से वो आया था। मां ने डरते हुए पूछा, लेकिन अगर वहां तांत्रिक की आत्मा मिल गई तो? पिता बोले, तो आज ही सब कुछ खत्म कर देंगे, वरना हमारा बेटा हमेशा के लिए खो जाएगा। आधी रात तीनों मां, पिता और आदित्य टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकले। शेरा बिना कुछ कहे सबसे आगे आगे चल रहा था। उसकी चाल तेज थी, जैसे उसे पता हो कि उन्हें कहां ले जाना है। जंगल में पहुंचते ही हवा भारी हो गई, पेड़ों से अजीब फुसफुसाहटें आने लगीं। हर तरफ ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों आंखें उन्हें घूर रही हों। आखिरकार वो उस जगह पहुंचे, एक पुराना श्मशान, काले पड़े पेड़ों के बीच, जहां जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा खुला हुआ था। गड्ढे से बदबूदार धुआं निकल रहा था और उसके चारों ओर बिखरी थीं इंसानी हड्डियां। आदित्य अचानक वहीं रुक गया, उसकी आंखें उलटने लगीं। वो कांपते हुए बोला, मां, मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। मां चिल्लाई, नहीं बेटा, वहां मत जाना। तभी गड्ढे से एक काली परछाई उठी, लंबी दाढ़ी वाला, आंखों में अंगारे लिए तांत्रिक। उसकी हंसी जंगल में गूंज गई। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार मेरा वारिस मेरे सामने है, मेरा खून, मेरा उत्तराधिकारी। मां बाप पत्थर जैसे जम गए। वो तांत्रिक अब आदित्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी शेरा दहाड़ते हुए उस पर झपटा। उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि आग की तरह चमक रही थीं। उसका शरीर मानो दोगुना बड़ा हो गया। शेरा और तांत्रिक की आत्मा के बीच भयानक लड़ाई शुरू हुई। कभी शेरा उसे चीरता, कभी तांत्रिक अपनी परछाइयों से शेरा को जकड़ लेता। आदित्य दर्द से चीख रहा था, जैसे उसकी रूह भी खींची जा रही हो। पिता ने कांपते हाथों से फावड़ा उठाया और गड्ढे पर मिट्टी डालना शुरू किया। तांत्रिक चीखा, नहीं, ये गड्ढा मेरा द्वार है, इसे बंद मत करो। लेकिन शेरा ने पूरी ताकत से तांत्रिक को दबोच लिया और उसे उसी गड्ढे में धकेल दिया। पिता और मां ने जल्दी जल्दी मिट्टी डाल दी। धरती कांप उठी, भयानक आवाजें आने लगी। आखिरकार गड्ढा पूरी तरह बंद हो गया। तांत्रिक की चीख धीरे धीरे खामोश हो गई। जब सब खत्म हुआ, शेरा जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडा हो चुका था। आदित्य उसके पास भागा और रोने लगा, शेरा, उठो ना, तुमने कहा था मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। शेरा ने आखिरी बार आंखें खोली। उसकी नजर सीधी आदित्य पर थी, मानो कह रहा हो, मैंने अपना वादा निभा दिया। और अगले ही पल वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। हवा हल्की हो गई। आदित्य धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसके चेहरे से वो अजीब सी परछाई गायब थी। माँ बाप ने उसे कसकर गले लगा लिया। आज उनका बेटा बच गया था, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला रक्षक अब कभी लौटकर नहीं आएगा। दोस्तों, उस रात के बाद से आदित्य की जिंदगी बदल गई। वो पहले की तरह हंसने खेलने लगा। माँ बाप ने भी राहत की सांस ली। लेकिन आदित्य अक्सर खिड़की से बाहर देखता रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कभी कभी रात में वो फुसफुसाकर कहता, शेरा, मुझे पता है तुम कहीं न कहीं अब भी मेरी रखवाली कर रहे हो। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या सचमुच खत्म हुई? क्योंकि कई बार पड़ोसियों ने आधी रात को घर के दरवाजे पर पंजों की खरोंच सुनी है, और कभी कभी आदित्य के कमरे के बाहर भारी सांसों की आवाज भी आती है। शायद शेरा सचमुच कभी गया ही नहीं, वो अब भी वहीं है, अपने दोस्त की रक्षा करते हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, कुत्ता या रक्षक। कैसा लगा आपको ये किस्सा? क्या आपको भी लगता है कि जानवरों में एक ऐसी शक्ति होती है जो इंसान कभी नहीं समझ सकता? अगर कहानी ने आपकी रूह कांपा दी हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल खूनी बाबा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार मैं फिर लेकर आऊंगा एक और दहला देने वाली दास्तान जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तब तक सावधान रहिए और याद रखिए, कभी कभी जो रक्षक दिखते हैं उनके पीछे भी एक डरावना राज छुपा होता है।